Good morning, dear modern champs. How are you all? I hope you all are fine during this lockdown time. Students, हम अपनी ग्रामर का आज चैप्टर नंबर 3 सेंटेंस टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं. So, firstly take out your grammar books and open page number 14. Chapter 3 Sentence Types. सेंटेंस टाइप्स पढ़ने से पहले हम बात कर रहे थे कि सेंटेंस होते क्या हैं. तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस आर नोन एज सेंटेंस. एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस थे हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. अब हम बात करेंगे सेंटेंस के टाइप्स के. उसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स में सेंटेंस को डिवाइड किया गया है. उन ग्रुप्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सो चेक आउट योर ग्रुप्स फर्स्ट. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ग्रुप हमारे पास में जो एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंस के वो हैं स्टैंड अप, ओपन योर बुक, रीड द लेसन 1, डोंट लुक अबाउट, प्लीज मेक रूम फॉर मी, प्लीज पास मी the television remote. So these are group 1 examples. Group 2 के examples की अगर हम बात करें, is the sum hard? Why don't you solved it? Means first group में जब भी हम बात कर रहे थे तो हमने बात की कमांड या रिक्वेस्ट की. हम क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए, या हम कह रहे हैं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे. तो फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा कि हमने कमांड दिया या रिक्वेस्ट की. सेकेंड ग्रुप में हम देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, हमने जो भी किया है वो क्वेश्चन पुटअप किया है. थर्ड ग्रुप में क्या है, रामा इज अ क्रिकेटर, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. मीन्स थर्ड सेंटेंस में हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है, आइदर ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है. फोर्थ ग्रुप की अगर हम बात करें तो क्या है, अलाश, वी लॉस्ट द मैच, या वाओ दैट केक लुक सो टेम्पटिंग. मीन्स हम यहाँ पर एक्सक्लामेशन की बात कर रहे हैं, एक्सक्लामेटरी साइन लगाया हुआ है, और अपनी किसकी बात कर रहे हैं, एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, या तो फिर अपनी फीलिंग्स में सैडनेस की बात कर रहे हैं. तो ये जो हमारे 4 ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं ये डिनोट कर रहे हैं कि पहले में हमने कमांड दिया या रिक्वेस्ट दी है, सेकंड ग्रुप में हमने क्वेश्चन पुटअप किया हुआ है, थर्ड ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं कि सेंटेंस को सिंपल या नेगेटिव फॉर्म में देख रहे हैं, और फोर्थ ग्रुप हमारा जो है एक्सक्लामेशन को डिनोट कर रहा है. सो बेसिकली जो 4 सेंटेंस के जो ग्रुप आते हैं वो यही आते हैं. पहला ग्रुप जो है हमारा वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम बात करते हैं किस चीज़ की, उसकी सिंपल या नेगेटिव सेंटेंसेस की. सेकंड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्या बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस में हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या अपील करते हैं किसी चीज़ की, तो वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और फोर्थ है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब हो गया कि वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग सैडनेस या फीलिंग्स की बात करते हैं. ठीक है, तो ये हैं हमारे 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सो व्हाट आर दे बेसिकली, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. दीज आर 4 सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, अब तक हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पढ़ा हुआ था. अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंसेस को किस किस तरीके से बोला या लिखा जाता है उनके बारे में. तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने कॉपी वर्क की. बच्चों, कॉपी वर्क में आपको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपना चैप्टर 3 डालेंगे, सेंटेंस टाइप डालेंगे. सेंटेंस टाइप को लिखने के बाद में ग्रुप 1 लिख करके आप लिखेंगे ये वाले सेंटेंस, ग्रुप 2 लिख करके आप ये लिखेंगे, ग्रुप 3 में ये और ग्रुप 4 में ये. इतना लिखने के बाद में फिर आपको ये टेबल अपनी कॉपी में बनानी है. ठीक है,
ये टेबल आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ओके, इतना करने के बाद में आज का आपका कॉपी वर्क इतना ही है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों जिनमें क्या होता है, अ सेंटेंस विच सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें जो कहा जाता है या स्टेट किया जाता है उसकी जो अवस्था होती है वो स्टेटमेंट कहलाती है। स्टेटमेंट में जो भी होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है और एंड जो है वो फुल स्टॉप से होता है। ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी टू काइंड्स होते हैं। एक होता है एसरेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। एसरेटिव मतलब पॉजिटिव में जो बात की जाए उसे हम कहेंगे एसरेटिव या सिंपल सेंटेंस, और जो बात हम नेगेटिव में करें मीन्स जिसके साथ में नॉट, नाइदर ऐसा कुछ भी लगा दें तो वो क्या हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। अ स्टेटमेंट कैन बी नेगेटिव। अ नेगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट स्टेट्स समथिंग नॉट ट्रू और इनकरेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। मीन्स इसमें जो बात हम करते हैं वो नेगेटिविटी की करते हैं। मीन्स या तो वो गलत है या फिर वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है और ये एसरेटिव सेंटेंस में आता है। नेगेटिव क्या होगा इसी का, आई कैन नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव में आ गया। तो सिमिलरली आपको पता है कि सिंपल और नेगेटिव क्या हो गए। यहाँ पे कुछ आपको बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इन्हें रीड करिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि आपके सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो एक बार फिर से हम अपने आज के पूरे चैप्टर को इतना हम फिर से पढ़ते हैं। तो आइए फिर से पेज नंबर 14 पे ज़रा आ जाइए। पेज नंबर 14 पे आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में चैप्टर नंबर और चैप्टर नेम डालेंगे। इतना लिखने के बाद में यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इतना नोट डाउन करने के बाद में फिर नेक्स्ट आप अपने इस पेज पर आएंगे, पेज नंबर 15 पे। पेज नंबर 15 पे ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है इसको आप बनाएंगे और ये जो बॉक्स आपको दिया हुआ है ये आप रीड करेंगे, इसे कॉपी में नहीं नोट करना है। ये तो रही आपकी होमवर्क की बात। एक बार फिर से चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर में आपको दिया हुआ है 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला वो जिसमें हम कमांड या रिक्वेस्ट की बात करें, दूसरा वो जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करें, तीसरा वो जिसमें स्टेटमेंट हो और चौथा वो जिसमें एक्सक्लामेशन हो। तो जिनमें हम उसकी जिनमें हम सेंटेंसेस की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं, वो होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड जो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जिनमें हम बात करते हैं कमांड या रिक्वेस्ट की वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। और फोर्थ जिनमें हम अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं वो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, असर्टिव और नेगेटिव। असर्टिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव मीन्स इनकरेक्ट या फॉल्स। और इसके बाद में ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। आई एम बिजी, आई एम नॉट बिजी। द मिल्क इज़ प्योर, द मिल्क इज़ नॉट प्योर। ठीक है, इसी टाइप से आपको 3 मोर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको समझिएगा और अच्छे से रीड करिएगा। अभी के लिए इतना ही, और कल हम आगे की और भी एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे हम और भी अपना चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और इसे अच्छे से पढ़िएगा। एक बार में वीडियो नहीं समझ में आती तो 2 बार देखिएगा, 2 बार में नहीं आती तो 3 टाइम्स देखिएगा। बट आप वीडियो जब तक नहीं समझ लेते तब तक आप वीडियो को देखते रहिएगा और समझने की कोशिश करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।